हेलो एंड वेलकम टू कोरियम एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन समझेंगे कि स्टैटिस्टिक्स मैनेजमेंट में क्या होता है। तो शुरू करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट से। यहाँ पे हम समझेंगे कि स्टैटिस्टिक्स ये वर्ड जो है ये कहाँ से ड्राइव हुआ है। तो देखो ये जो वर्ड है ये लैटिन में भी स्टैटिस से आया है, इटालियन में ये स्टैटिस्टा से आया हुआ है, जर्मन में इसको स्टैटिस्टिक, थोड़ा सी स्पेलिंग में डिफरेंस है। देन ग्रीक में भी इट इज नोन एज स्टैटिस्टिक, अगेन थोड़ा स्पेलिंग डिफरेंट है, बट इन सब का मतलब एक ही होता है, दैट इज पॉलिटिकल स्टेट। तो देखो ये वर्ड जो है स्टैटिस्टिक्स सबसे पहले ये यूज किया हुआ है जर्मन साइंटिस्ट से, दैट इज गॉटफ्रिड एकेनवेल इन 1749, इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अगर हम सिंपल वे में स्टैटिस्टिक्स को समझेंगे तो जब भी कोई बोलता है स्टैटिस्टिक्स तो पहली चीज आपके दिमाग में आती है वो है डेटा। नाउ डेटा मतलब क्या होता है, एक ऐसा फैक्ट्स जो न्यूमेरिकली बताया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर मैं आपको कहूँ कि जो आपकी कंट्री का पॉपुलेशन है वो 1.25 करोड़ है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आपका जो डेटा है उसको प्रॉपरली एक न्यूमेरिकल फैक्ट्स में, एक नंबर्स में बताया है कि जो पॉपुलेशन है आपकी कंट्री का वो 1.25 करोड़ है। वे में एक इंफॉर्मेशन के तौर से देखा जाता है। मतलब क्या, अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी जो कंट्री है वो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैंने जस्ट आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है आपकी कंट्री के लिए, ठीक है। लेकिन जब मैं आपको उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन का नंबर देती हूँ तो उसका मतलब क्या होता है कि मैंने आपको एक डेटा दिया है, एक न्यूमेरिकल फैक्ट्स दिया है। तो स्टैटिस्टिक एक सिंपल वे में देखा जाए तो इट इज ऑल अबाउट डेटा एंड इंफॉर्मेशन। बट स्टैटिस्टिक्स को बहुत सारे स्टैटिस्टिशियंस ने डिफरेंट डिफरेंट वे में डिफाइन किया है। तो यहाँ पे हम लोग क्रॉक्सटन एंड काउडर्न के वे में देखेंगे, उनके वर्ड्स में देखेंगे कि किस तरीके से इन लोगों ने स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन किया है। तो ये बोलते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है एक साइंस है जहाँ पे आप डेटा को कलेक्ट करते हो। इट इज ऑल अबाउट कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। तो जो भी आपको न्यूमेरिकल फैक्ट मिला है, जो भी आपको न्यूमेरिकल डेटा मिला है, सबसे पहले आप उसको कलेक्ट करते हो। कलेक्ट करने का मतलब दो तरीके से कलेक्ट करते हो, दैट इज प्राइमरी वे ऑफ कलेक्शन एंड सेकेंडरी वे ऑफ कलेक्शन। ये सब हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि किस तरीके से डेटा को कलेक्ट किया जाता है। फिर उसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट मतलब क्या होता है, या तो प्रेजेंट करो, या तो डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करो, या तो आप उसको टेब्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट करो। तो जब भी आप डेटा को कलेक्ट करते हो आप उसको प्रेजेंट करते हो, और प्रेजेंटेशन के बाद आप डिसाइड करते हो, एनालाइज करते हो, आप उसको समझते हो, इंटरप्रिटेट करते हो, फिर अपना एक पर्टिकुलर डिसीजन लेते हो। सो दैट इज ऑल अबाउट। आगे देखते हैं। देखो स्टैटिस्टिक्स को हम लोग दो तरीके से, दो सेंसेस में समझते हैं, एक तो प्यूरल सेंस में, दूसरा सिंगुलर सेंस में। प्यूरल साइंस क्या होता है कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, जो भी इंक्वायरी आ रही है किसी भी फील्ड से, मान लेते हैं प्रोडक्शन फील्ड से या इनकम फील्ड से या एक्सपेंडिचर, पॉपुलेशन, प्राइस, आपको जिस फील्ड से भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट में होगी, वो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट में होगी। दैट इज वाई जब भी आप स्टैटिस्टिक्स को प्यूरल सेंस में समझते हो तो मतलब क्या है कि आपके पास जो भी डेटा आया है वो न्यूमेरिकली या स्टैटिस्टिकल फॉर्म में आया है। समझते सिंगुलर सेंस क्या होता है। देखो सिंगुलर सेंस में अगर आप स्टैटिस्टिक्स को समझते हो तो ये एक ऐसा साइंस है जहाँ पे आपको एक तरीका, एक टेक्निक या एक मेथड बताता है कि किस मेथड से आपको डेटा को कलेक्ट करना है, उसको क्लासिफाई करना है या उसको प्रेजेंट करना है, फिर उसके बाद उसको किस तरीके से एनालाइज किया जाएगा और इंटरप्रिटेट किया जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड। सो दिस वाज ऑल अबाउट statistics, the introduction part of statistics. If you like my video, please do like, share and subscribe my channel and stay connected for more such videos.